सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की होती है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम होता है सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है? सिंथेसिस रिएक्शन। सेकेंड टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एनालिसिस रिएक्शन। क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एनालिसिस रिएक्शन। ओके। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? मेटाथीसिस रिएक्शन। क्या होगा? मेटाथीसिस रिएक्शन। एंड लास्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है, इनको कंबाइनली हम नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेड ऑक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। यहां से आता है रेड और यहां से आ जाता है ऑक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो हम बात करते हैं भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होगा क्या? कॉम्बिनेशन होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। हमारे पास में कोई केमिकल्स होंगे, वो क्या हो रहे होंगे? कंबाइन हो रहे होंगे और मिलकर के कोई नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन। यानी यहाँ पर क्या होता है? सिंथेसिस होती है एक नए कंपाउंड की। तो रिएक्शन मेरे पास कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर उसी को मैं नाम देता हूं सिंथेसिस रिएक्शन। नाम से क्लियर है? कॉम्बिनेशन यानी कि दो आपके पास केमिकल्स हैं या दो से ज्यादा केमिकल्स हैं, वो कंबाइन हो रहे हैं, तो मैंने नाम दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कंबाइन होकर के वो नया कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो हम बोलते हैं इसको सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन को देखते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और एक नया सब्सटेंस बनेगा, और वो कैसा होगा? सिंगल सब्सटेंस बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन कही जाएगी कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो, मैंने बोला कि एक आपके पास केमिकल ए है, दूसरा केमिकल बी है, ये दोनों कंबाइन होकर एक नया केमिकल बना लेंगे जिसका नाम हो जाएगा ए बी। तो नया सब्सटेंस क्या बन गया आपके पास? ए बी। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो सब्सटेंसेस ए और बी कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बना के दे रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन क्या कही जाएगी आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल आप देखते हैं, क्या हो जाएगा? मैंने मैग्नीशियम को लिया और उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या कर दिया? जला दिया, गर्म कर दिया, तो मेरे को मिलता है MgO। MgO ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या किया? मैग्नीशियम ले लिया और उसको एयर में गर्म कर दिया, तो मेरे को क्या मिल जाता है? MgO मिल जाता है। इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। मैंने क्या किया? मैग्नीशियम का रिबन लिया और उसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद में मेरे को व्हाइट कलर का पाउडर मिल जाता है, और ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है इसको आप नाम देते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम देते हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो पहला क्या होगा? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलकर के एक कंपाउंड बनाता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए ये एक सिंपल एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और दो एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं CO2। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें दो एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं। सेकेंड टाइप क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो यहां पर क्या होगा?
कॉम्बिनेशन तो होगा लेकिन एक एलिमेंट का और एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होगा और रिजल्ट में मेरे को एक नया कंपाउंड मिलेगा। तो देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर NO लिया, ये एक कंपाउंड हो गया, O2 ले लिया, ये एक एलिमेंट हो गया, और मेरे को आंसर में क्या मिल रहा है, NO2, ये एक नया कंपाउंड मिल रहा है। तो क्या होगा, जब एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है और एक नया कंपाउंड बना के देता है, तो ये भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। यहाँ पर क्या होगा, दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। देख लेते हैं, NH3 ये एक कंपाउंड हो गया, HCl ये दूसरा कंपाउंड हो गया। ये दोनों कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो एक नया कंपाउंड मेरे को मिलके देते हैं, कौन सा, NH4Cl, ये एक नया कंपाउंड मिल गया। तो क्या होगा, हमारे पास तीन तरीके की रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन में, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, जब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में मिलते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, और जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिलता है और एक नया कंपाउंड मेरे को बनाकर देता है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में हम देखते हैं भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब क्या होता है, दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं और एक तीसरा केमिकल बनाकर देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन कही जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, Mg + O2 गिव्स MgO। ओके, और इसकी एक्टिविटी हम देख ही चुके हैं। MgO कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं तो ये कहता है तीन तरीके की होती है, 3 टाइप्स होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। पहला, जब दो एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, और जब दो कंपाउंड आपस में मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एनालिसिस रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, कोई एक केमिकल सब्सटेंस होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है, यानी डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद मेरे को पता चलता है कि वो एक्चुअल में किन किन चीजों से बना था। तो मैं एनालाइज कर लेता हूँ कि अल्टीमेटली वो किन किन चीजों से बना था। तो क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस ब्रेक होता है, जिससे मेरे को पता चलता है, एनालाइज कर पाता हूं मैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई थी। तो एक डेफिनेशन को देखते हैं, तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड, क्या चीज, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप, टूट जाता है, इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। एक कॉम्प्लेक्स आपके पास केमिकल सब्सटेंस होगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। तो इस तरीके की रिएक्शन कही जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए भाई, अगर मेरे पास में ये केमिकल है AB, ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मैंने इसको हीट कर दिया या किसी भी तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर दिया और मेरे को क्या मिल गया, A एंड B। तो कहा क्या जा सकता है यहाँ पर कि जो AB आपके पास में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ था, सिंपलर सब्सटेंस A और सिंपलर सब्सटेंस B। तो सिंपल सब्सटेंसेस A एंड B इसके अंदर छुपे हुए थे। तो ये अल्टीमेटली आपके पास होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूं कि इसके टाइप्स की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। अब मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैसे किया होगा कि एक्चुअल में जो ब्रेकअप करते हैं हम केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो किस तरीके से ब्रेक करते हैं उसके बेस पर हमने इसे 3 टाइप में डिवाइड किया है। पहला, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है पहला, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब होता है हीट, तो हम चीजों को तोड़ रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं बाय गिविंग हीट, तो इसे आप नाम देते हो थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यानी आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हो बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा आता है मेरे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आप ब्रेक करते हो बाय गिविंग फोटो एनर्जी, यानी कि सनलाइट। आप सनलाइट गिराते हो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के ऊपर और वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है,
तो ये तीन हमारे पास में टाइप होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जिनको एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, डेफिनेशन को देखते हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मैं बात करता हूं भी कि इस तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है, कब, जब मैं उसको थर्मल एनर्जी सप्लाई करता हूं। क्या सप्लाई करता हूं? थर्मल एनर्जी सप्लाई करता हूं, मतलब मैं उसको हीट देता हूं। एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक कार्बोनेट है मेरे पास में, क्या है मेरे पास? ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, और वो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट हो जाता है? जब मैं इसको गर्म करता हूं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जिंक कार्बोनेट है, मैं उसको हीट अप करता हूं, तो वो दो सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि ZnO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। एक एक्टिविटी को देखते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि मैं जिंक कार्बोनेट को ले लेता हूं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भर लेता हूं, और एक ट्यूब के थ्रू इसका जो आउटपुट है वो मैं लाइम वाटर को दे दूंगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर जिंक कार्बोनेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर गर्म किया, गर्म करने के बाद में जो गैस निकलेगी वो लाइम वाटर को सप्लाई कर दी। अब मैं क्या देखता हूं कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। जैसे मेरे को पता चलता है लाइम वाटर मिल्की हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो गैस निकली है वो गैस कौन सी है? CO2 है। मैं कैसे बोल सकता हूँ CO2 है? क्योंकि मेरे को पता है कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो CO2 है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड, कोई एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस ब्रेक होता है, टूटता है बाय गिविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। डिफाइन क्या हो जाएगी? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जिसमें एनर्जी आप सप्लाई करोगे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। एग्जाम्पल देखेंगे। मेरे पास में H2O है, मेरे पास में क्या है? H2O यानी कि वाटर है। उस वाटर का ब्रेक डाउन हुआ, उसको हमने ब्रेक कर लिया हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में। लेकिन अब ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, एक आपके पास में सब्सटेंस था, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया। लेकिन कब? जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। जब मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। तो क्या हो जाएगा? इसका हो गया डिकम्पोजिशन, किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, बट किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इनका ब्रेकडाउन हुआ। तो इस तरीके का जो डिकम्पोजिशन होगा उसको आप नाम दे रहे होगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इस एक्टिविटी को जरा सा देख लेते हैं। मेरे पास में क्या है? वाटर है H2O, उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दिया, और क्या होगा? H2 एंड O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, अलग अलग मिल जाएगी। उनको मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है, कलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी जो टोटल एक्टिविटी होगी वो जो आगे आने वाले सेशंस होंगे उनमें हम कवर करेंगे, जो एक्टिविटी है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? सिंपल सा एक ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल सब्सटेंस ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, लेकिन किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है। और हमने एग्जाम्पल याद क्या रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो H2 और O2 ये दो सिंपलर सब्सटेंसेस मेरे को मिल जाते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एक ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हम यूज करते हैं फोटोन का। फोटोन मतलब मेरा होता है सनलाइट। तो मैंने क्या बोला? एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप केमिकल्स को ब्रेक करते हो विद द हेल्प ऑफ फोटोन यानी कि सनलाइट। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और फोटोन। तो यहाँ फोटोन से मेरा मतलब होता है एनर्जी पार्टिकल ऑफ लाइट। तो लाइट का जो एनर्जी पार्टिकल होता है दैट इज फोटोन। तो एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप एनर्जी को ब्रेक करने के लिए एनर्जी को सप्लाई करते हो सनलाइट की फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोन की फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा?
मेरे पास में क्या है, AgCl है। क्या है, AgCl है। मैंने पाउडर ले लिया है AgCl का, यानी सिल्वर क्लोराइड का, और वो ब्रेक हो गया इन दो चीजों में, सिंपल सब्सटेंसेस में। एक हो गया Ag यानी कि सिल्वर, और एक हो गया क्लोरीन गैस। इन दो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया कौन, AgCl। लेकिन ये ब्रेक कैसे हुआ है, जब मैंने इसको प्रोवाइड किया सनलाइट। तो AgCl के ऊपर मैंने सनलाइट गिराया, तो ये दो सिंपल सब्सटेंसेस Ag और Cl2 में ब्रेक हो गया। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इस तरीके का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। When white powder of AgCl is placed in sunlight, then it turns gray, leaving chlorine gas। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, जब white powder होगा मेरे पास AgCl का, इसका AgCl का, इसके ऊपर मैं सनलाइट गिराता हूं तो ये ग्रे कलर के Ag यानी कि सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन गैस को लीव कर देता है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि जितनी भी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी पढ़ी हैं, उन सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में रही हो, जैसे हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, क्या रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, किसमें, थर्मल की फॉर्म में। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, उसमें भी रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने अभी पढ़ा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट किसकी फॉर्म में है, फोटोन की फॉर्म में, यानी सनलाइट की फॉर्म में। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितनी भी रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वो एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि इनने क्या किया है, एनर्जी को रिक्वायर किया है। क्या किया है, एनर्जी को रिक्वायर किया है, इसलिए इनको आप नाम देते हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। These reactions are used in extraction of metals। इस चीज का मतलब क्या है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। इसका मतलब सीधा सा है कि जब कभी भी मेरे को प्योर मेटल ऑब्टेन करनी होती है फ्रॉम ओर्स, ठीक है, और मेरे पास में होता है किसी भी चीज का, उससे मैं प्योर सब्सटेंस प्योर मेटल निकालना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करता हूं।